रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर अदालती सिस्टम चल रहा है वो एक मफलूज अदालती सिस्टम है। 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि अदलिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और जो आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो कैपेसिटी और हैसियत है वो मैं समझता हूँ कि महकमा मनसूबा बंदी जो है उसके एक एसओ से ज़्यादा नहीं है। उनके पास कोई अख्तियार नहीं है, वो बेबस है। 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है और तमाम अदालती सिस्टम को मैनेज और मनूवर कर लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये अदलिया अब सिर्फ गाय चोरी बकरी चोरी के केसेस तो सुनती है, लेकिन जो आइनी और कानूनी मामला है उसमें आप भूल जाएं कि कोई फैसला मेरिट पे या आइन और कानून के मुताबिक है। सर यही बात और वकला पहले भी कहते रहे और इसके खिलाफ वकला मुतहद क्यों नहीं हुए? आप इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे। अब थोड़ा सा वेट करें, चूंकि हमारे इलेक्शन नवंबर में होने जा रहे हैं बार काउंसिल्स के। ये अब रजीम चेंज होगा प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के अंदर भी, पाकिस्तान बार काउंसिल्स के अंदर भी, और इंशाल्लाह आपको एक नई जिद्दत हिद्दत और शिद्दत इंशाल्लाह बुखला के अंदर आपको नजर हो सकती है 26 में इंशाल्लाह होगी। और एट एनी कास्ट इसको खत्म होना है, तभी पाकिस्तान ने आगे जाना है। और इसने 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, लेकिन ये रह नहीं सकती इसके बगैर अदालती निज़ाम, और ये निज़ाम चल नहीं सकता। रियासत अली आज़ाद साहब, आप 26वीं की ख़त्म करना चाहते हैं, हुकूमत 27वीं, 28वीं, 29वीं और 30वीं भी लाना चाह रही है, इस मुल्क की खातिर, इस आइन की खातिर, इस कानून की खातिर। जो 27वीं तरमीम है ना, मेरा ख्याल है वो इसको विड्रॉ करने वाली अमेंडमेंट होगी अगर हुकूमत करेगी तो। मेरी ज़ाती राय में, चूँकि एक निज़ाम जो है वो स्टेगनेट हो चुका है, अमेंडमेंट्स तो उनका पार्लियामेंट का हक है, वो करें जैसे मर्जी करें, लेकिन सवाल ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अख्तियार है कि वो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और हमने पहले भी ये मुतालबा किया था कि 26वीं तरमीम से पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी वो फुल कोर्ट इसको डिसाइड करे। और जो वकला महाज बराए दस्तूर तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर पाकिस्तान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया है कि कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जो बुनियादी ढांचा, जो आज़ाद अदलिया उससे मुतसादम है, उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। सर जो एनी तरमीम के बाद जो एनी बेंच बना है उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक जो सिविलियन का ट्रायल है वो भी उन्होंने अलाउ कर दिया है। अब जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, पीटीआई वाले उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है कि पहले इस जो 26 एनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त हैं पहले उनको सुना जाए, फिर इसके मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। इस आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें कि जो रिव्यू हो रहा है, रिव्यू तो ये होता है कि वही सेम बेंच उसको रिव्यू करता। 13 जजेस का फैसला 6 जजेस रिव्यू कैसे कर सकते हैं? रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है कि जजमेंट के फेस के ऊपर कोई टिपिकली, ग्राफिकली, मैकेनिकली कोई मिस्टेक है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट रिव्यू में चेंज नहीं हो सकती, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ और जस्टिफाइड है, और लीगल ऑब्जेक्शन भी और मुतालबा भी है कि देखें 26वीं तरमीम को पहले डिसाइड होना चाहिए, तब जब बाकी जो मामलात हैं। चूंकि 26वीं तरमीम ने तो इस मुल्क का निज़ाम ही बदल दिया है, और आपने देखा कि वो लेजिस्लेशन, वो 26वीं तरमीम कैसे आई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। ये जजों को पसंद थी 26वीं एनी तरमीम, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं इनको तो पसंद थी मेरे ख्याल। घर को आग लगी घर के चिराग से, हम जिन पे तकिया करके बैठे रहे उन्हीं जजेस साहबान, हम इन्हीं से उम्मीद रखते थे कि ये आज़ाद अदलिया के खड़े होंगे, लेकिन वही जजेस नौकरी पेशा जजेस में तब्दील हो गए। और आज आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं।